हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर्स एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बिफोर वी बिगिन विद चैप्टर नंबर 2, प्लीज चैप्टर नंबर 1 की एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ओके, लेट मी टेक अ क्विक क्विज। एलिमेंट्स, व्हाट वर द 5 एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट? गाइस, आई नीड दैट शॉर्टकट जो मैंने कल सिखाया था। आई नीड फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, मुझे 4 से 5 रिप्लाई आने चाहिए कि क्या था वो। गाइस, what was the elements of assurance engagement? ओके, विशाल, ये 6 वर्ड हो गए हैं। ठीक है, गुड। सो majority of you remember it. Crest. Okay, what were the two kinds of assurance that we can give? Can we give absolute assurance? Can we give absolute assurance? Yes or no? First question, no. Okay, very good. What were the two kinds of assurance that we can give? What were the two kinds of assurance? Reasonable and limited. Very good. Now, when it comes to review engagement, question ध्यान से सुनना. Which wording it is? Is it positively worded or is it negatively worded? जो लोग पढ़ के आए हैं ना, वो ऐसे आंसर कर रहे हैं एंड सब पढ़ के आए हैं, बहुत मजा आ रहा है. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू एक्सपेक्टेशन गैप, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म में समझाओ कि एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है. एक टर्म यूज की थी मैंने, एक्सपेक्टेशन गैप. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आएगा. Very good. What the user thinks that auditor do versus what they actually do. Expectation versus reality, misconceptions. Right. So ये होते हैं आपके expectation gap. What are the two procedures that we perform in review engagement? What are the two kinds of procedures that we perform? In external audit, in that particular other type of engagement, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत सारे procedures perform करते हैं to get a reasonable assurance. But when it comes to review engagement, we perform only two kinds of procedure. What are they? अगर तुमने notes पढ़े हैं तो तुम्हें ये आंसर आना चाहिए. Very good. Super impressed. What about others, guys? What about others? I got one answer which is absolutely correct. Yes, Dikshita gave one. Dikshita, one more. हाँ, जो आंसर नहीं कर रहा है ना, वो जाके नोट्स खोल रहा है कि क्या था, जल्दी से खोल के बता दो. गाइस, जिसे आता है वो फट से एकदम मुझे आंसर देता है. दैट इज analytical procedures and your inquiry. So these are the two kinds of procedure that we perform in the case of your review engagement. किसी को chapter number 1 में doubt है? Before I want to move on chapter number 2, chapter 1 में कोई concept जो मुझे फिर से समझाना है? Okay, no, I got no as an answer. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं. चैप्टर नंबर 2, अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं, ये इधर है, लिटरली इधर. जब चैप्टर 1 की बात हो रही थी तो मैं इधर कंसिडर फिर भी कर सकती हूँ, बट चैप्टर नंबर 2 इधर है. डज इट मीन मैम कि हम इसे छोड़ दें? नहीं गाइस, एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू डबल ए. एंड ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं जब एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है. ठीक है, तो हम हमेशा के लिए प्रिपेयर रहेंगे. द गुड न्यूज इज, इसमें से कोई कैपलान में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा, वो भी मैं जबरदस्ती दे रही हूँ. सेकेंडली, कोई टेक्निकल आर्टिकल नहीं है. थर्डली, तुम्हें स्टडी टेक्स्ट से भी नहीं पढ़ना, सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने हैं. तो ये महा इजी चैप्टर है, आज ही शुरू करेंगे, आज ही खत्म कर देंगे, जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 1. बट शर्त ये है कि हम 100% अटेंटिव रहेंगे. ओके, एज रूल सेज, एक स्मॉल पेपर एंड पेन विद यू. नाउ लेट्स सी कि आज हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं. तुम्हें ना लिटरली ये चैप्टर पढ़ के ऐसा लगेगा कि तुम ही भगवान हो. लिटरली, व्हाई डिड आई से दैट? मैम, आप ना हमें अपनी पावर्स बताओगे एंड एज एन ऑडिटर मुझे पता चलेगा कौन मुझे निकाल सकता है, कौन मुझे रिक्रूट कर सकता है, मैं किसके ऊपर रौब जमा सकता हूँ एंड कब मैं छोड़ के जा सकता हूँ. तो जब सब पता चलता ना लोगों को, सब ऐसे कहते हैं भाई अप्पू नहीं भगवान है. ठीक है, टॉपिक बहुत सारे लगेंगे बट बहुत इजी है, लिटरली बहुत इजी है. कौन सी कंपनी को एंट्री, कौन सी कंपनी में हमें एंट्री मिलेगी, स्मॉल में, लार्ज में? क्या मैं अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकता हूँ मैम ऑडिट करवाने? कौन मुझे जॉब से निकाल सकता है? कौन सी कंपनी में मेरी जॉब लगेगी? एंड
क्या मैं जॉब के बीच में ये कह सकता हूँ कि मैम अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अब मेरे से नहीं हो पाएगा आपका काम? क्या मैं ये कह सकता हूँ ड्यूरिंग द एंगेजमेंट? एंड मैम, हर प्रोफेशन की एक भगवत गीता होती है, जैसे एलएलबी, ठीक है, आपके सारे वहां पे लॉज होते हैं, फिर एमबीबीएस। हमारी भगवत गीता क्या है, ऑडिटर की भगवत गीता क्या है, आज वो भी बताऊंगी। हमारी राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, सब कुछ आज तुम्हें पता चलेगा। बहुत इजी है। आफ्टर टुडेज क्लास यू विल बी लाइक मैम सब कुछ पता है, ऐसे पूछ लो, ठीक है? ओके, नाउ बिफोर आई बिगिन विद द चैप्टर, थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं, बिकॉज ऑडिट में प्रैक्टिकलिटी के बिना सब्जेक्ट बोरिंग बन जाएगा। सब ने एनरॉन स्कैंडल सुना है? एनरॉन स्कैंडल, वर्ल्ड कॉम, सत्यम, लेमैन ब्रदर्स, सुना है? किसी ने अगर सारे स्कैंडल नहीं सुने होंगे, एनरॉन स्कैंडल सुना है? यस और नो? गाइस, जिससे एनरॉन स्कैंडल के बारे में नहीं पता, मुझे ग्रुप पे टेक्स्ट करना। मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो है जहां पे मैंने पूरा स्कैंडल एक वीडियो में देखा था, एंड वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आई विल शेयर दैट वीडियो इन द ग्रुप एज वेल। टेल मी गाइस, आई नीड आंसर्स क्विक, कम ऑन। yes or no, how many of you have heard about enron scandal? बताओ 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 बताओ। Okay, 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 okay. It's okay. Even if you don't know about Enron scandal, it's okay. पता है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल हुआ था, ठीक है? मैं इस लेक्चर के बाद तुम्हें वो वीडियो भेज दूंगी, कोई जरूरत नहीं है उसे बहुत डिटेल में, बट एज अ जनरल नॉलेज तुम्हें वो पता होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द ऑडिटिंग स्कैंडल। ठीक है, उसमें हमारा ऑडिट फर्म इन्वॉल्व थी। कौन? आर्थर एंडरसन। आज तुम जो सुनते हो ना, बिग फोर बिग फोर बिग फोर, ये पहले बिग फाइव हुआ करती थी, एंड फिफ्थ पे होता था आर्थर एंडरसन। बहुत अच्छी ऑडिट फर्म मानी जाती थी। क्या तुम आज इसका नाम सुनते हो? नो। वाई? बिकॉज ये पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। मैम, ऐसा क्या कर दिया इस फर्म ने कि ये इतनी बुरी तरीके से ब्लैकलिस्ट हो चुकी है? guys, they were involved in this scandal, due to which इनके ऑडिटर्स को लिटरली इनका लाइसेंस छीन लिया गया था, एंड बहुत तगड़े स्टेप्स लिए गए थे। तो इस टाइम क्या हुआ था कि हमारा जो विश्वास है एज एन ऑडिटर पे, वो उठ गया था। आज अगर तुम्हें मैं बताऊं कि किंगफिशर का जब स्कैंडल हुआ था, तुम्हें पता है उस टाइम मार्केट में से इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ गया था कि हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें या ना करें। हर्षद मेहता देखी है किसी ने? हर्षद मेहता देखी है? हर्षद मेहता में जब वो स्कैंडल हुआ था, लोगों का कॉन्फिडेंस गिरा था। वो सीन देखा है जब किसी की डेथ होती है और वो जाता है कि मैंने तो पैसे इन्वेस्ट करे थे, राइट? वैसे ही लोगों का विश्वास उठ गया था जब ये एनरॉन स्कैंडल हुआ था। क्यों? क्योंकि मैम, हम चैप्टर 1 में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ऑडिटर के स्टैंप से, ऑडिटर के ओपिनियन से पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। अब तुम ये सोचो, अगर तुम्हारा ऑडिटर ही घपलेदार निकलेगा तो ऑब्वियसली तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। ठीक है, दैट इज द होल स्टोरी एज टू व्हाई हमारे ऊपर इतने डंडे आए, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशन आए, इसलिए ये पूरे चैप्टर का कंसेप्ट आया। सिंपल था ना? मैं बोल दूं एक्सटर्नल ऑडिटिंग, एक्सटर्नल मतलब बाहर से एक बंदा आया, मैम ऑडिट करी, ओपिनियन दिया और भाड़ में गया। बट हमने क्यों इसे स्टैट्यूटरी ऑडिट बोला? क्यों हमने इसे स्टैट्यूटरी ऑडिट बोला? क्योंकि मैम, जो ये बाहर से बंदा आया ना, ये सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा है, ये पूरे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाला है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होने वाले हैं इसके लिए, एंड ऐसे नहीं कि एरा गैरा नथो गैरा कोई भी आ जाएगा। he is known as statutory auditor. Why? Because he is bounded by laws and regulations. और ये laws and regulations क्यों आए? भरोसा जीतने के लिए, भरोसा जीतने के लिए। अब थोड़ी सी कहानी समझ में आई कि ये चैप्टर क्यों आया। why we could not just go without this chapter? एज एन ऑडिटर यू शुड अंडरस्टैंड कि हमारे ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करने हैं। सो दैट इज व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर, दैट हमारे पास बहुत सारे स्कैंडल्स थे जिसकी वजह से हमारा प्रोफेशन
the auditing profession came into the limelight. Was it a positive limelight? Absolutely not. पूरा नेगेटिव पब्लिसिटी थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आए। मैम उस टाइम क्या ऑडिटर्स इतने ऐसे ही थे? ठीक है, उस टाइम चीजें इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। पता है, हमारी ना आदत होती है, जब चीजें खराब हो जाती है ना तब लोग जागते हैं, तब लोग जागते हैं। स्पेशली जब भी कोई स्टैंडर्ड होता है, जब आरबीआई जागता है, गवर्नमेंट जागती है, नए रूल्स आते हैं। सिमिलरली हमारे साथ हुआ था कि जब ये सब स्यापे हो गए तब जाके हमारी गवर्नमेंट जागी, जब जाके हमारे नेशनल लॉज जागे। तो नेशनल लॉ स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या सबको ये कहानी समझ में आई? क्या सबको समझ में आया why are we actually reading this chapter? Yes or no? Any doubts? Guys, ये आपको पूरी स्टडी टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, ये पूरी कहानी है जस्ट टू सेट अप द बेस ऑफ दिस चैप्टर। ये आपको स्टडी टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। एवरीबडी अटेंटिव? आई गॉट ओनली 3 रिस्पॉन्सेज, व्हाट अबाउट 2? गाइज आई सी ईच एंड एवरी रिस्पॉन्स, तो मुझे 3 नाम बार बार दिखेंगे, मैं फिर बोलना शुरू कर दूंगी वो बाकी 2 नाम, ठीक है, एक्चुअली बाकी 1 नाम। ओके, नाउ हाउ आर दे रेगुलेटेड? मैम आपने ये तो बता दिया, बहुत सारे लफड़े आ गए, बहुत सारे टंटे आ गए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, बहुत सारी चीजें फॉलो करने के लिए आ गई, बट कैसे? What are the things that actually will regulate us? How they are regulated? Tell me, as an auditor, ये common sense का question है, guys. I know किसी ने auditing नहीं पढ़ी है, तुम्हें क्या लगता है कैसे हमें regulate किया गया होगा? Any idea? Just apply your common sense. How do you think we were regulated? Regulated मतलब rules and regulations. कैसे rules and regulations आए होंगे? क्या follow करोगे जब तुम auditor बन जाओगे? Any idea? बताओ बताओ। इट्स ओके इफ यू गिव रॉन्ग आंसर्स, मैं किसी का नाम नहीं लेती, बट कॉमन सेंस है, इंटरैक्टिव बनानी है मुझे क्लास। एनी आइडिया? ओके, वन ऑफ यू से दैट मैम गवर्नमेंट ने लॉज एंड रेगुलेशंस निकाले होंगे। ओके, ऑडिट स्टैंडर्ड्स रेगुलेट हुए होंगे, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वेरी गुड। मैम कुछ बोर्ड सेटअप हुए होंगे, वेरी गुड। ओके, आई विल गिव यू द आंसर्स। तो फर्स्ट था आपका स्टैट्यूट। फॉर एग्जांपल हर कंट्री के लोग जाग गए थे, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कंपनीज एक्ट 2013, वैसे ही यूके में होता है कंपनीज एक्ट 2006। तो वैसे ही हमें कंपनीज को, ऑडिटर्स को सारा वो एक्ट फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स केम थ्रू द लेजिस्लेशन। सेकेंड, लाइसेंसिंग। अब ऑडिटर कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा नहीं बन सकता, लाइसेंसिंग जरूरत है। जो आप लोग एसीसीए पढ़ रहे हो, जो आप लोग 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जाओगे, दिस इज व्हाट, दिस इज योर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, और स्ट्रिक्ट कर दी गई, और स्ट्रिक्ट कर दी गई, ठीक है। कॉम्पिटेंस, ethics, the things that you will study in chapter number 4। आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास ये नहीं कि एक बार क्वालिफिकेशन ले ली और बैठ गए। नो, यू नीड टू कंटिन्यूसली डेवलप योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल लेट से आज 2006 में एक सीए बना था, अब वो कहते हैं भाई मैं तो सीए बन गया, अब मैं इसके आगे कुछ पढ़ाई नहीं करूंगा। गाइस 2006 से लेके 2024 तक रिवेन्यू का स्टैंडर्ड 6 बार चेंज हो चुका है, और अगर वो नहीं पढ़ेगा, नहीं अपने आप को डेवलप करेगा, तो वो पीछे रह जाएगा, तो वो पीछे रह जाएगा। सो ये आया दैट एवरी पर्सन नीड्स टू बी कॉम्पिटेंट, दे नीड टू कंटिन्यूसली डेवलप देमसेल्फ। ethics, you need to follow ethics, anything that is breaching your ethics, you are not allowed to do that। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हमारे इंडियस भी होते हैं। देन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रोसीजर्स आए, बहुत ज्यादा फाइन्स एंड पेनल्टीज आए पिक्चर में, एंड सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज थी, फॉर एग्जांपल योर एसीसीए, योर आईसीएआई, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। सो द डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, द मॉनिटरिंग बिकेम स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा मैम, हम चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आखिर एक्सटर्नल ऑडिट को स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्यों बोला जाता है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, बट कैसे आए, कैसे आए?
सबको ये बातें क्लियर है? एनी डाउट्स? क्या हमारे डबल ए के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा हाउ दे आर रेगुलेटेड? नो, दिस इज वाई तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट में दिया है, आई नीड टू कवर अप. टेल मी गाइस, एनी डाउट्स? कैन आई मूव फॉरवर्ड? नो डाउट, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए. ठीक है. नाउ नाउ हु मेक दीज रूल्स? मैम ये समझ में आ गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, कैसे आए? अलग अलग फॉर्म से आए. ठीक है. अब ये रूल्स बना कौन रहा है? गाइस हम सीरीज में जा रहे हैं. तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है अगर मेरी इंडिया की गवर्नमेंट बैठ के रूल्स बनाएगी तो क्या ये ठीक होगा? मैम कभी बीजेपी आई उसने रूल्स चेंज कर दिए, कभी कांग्रेस आई उसने रूल्स चेंज कर दिए. एक कंट्री की गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है? कौन बनाएगा ये रूल? कौन बनाएगा ये रूल? क्या लगता है तुम्हें? ये ना मैम आप क्विज खेल रहे हो, क्विज खेल रहे हो हमारे साथ. ऐसा लग रहा है करोड़पति में आ गए, डबल ए के लेक्चर नहीं चल रहा है. ठीक है. Okay, boards were set up for that such as ICI. Okay. What else? Financial bodies. Okay. गाइस गलत आंसर दो, सही आंसर दो, मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही, मैं सिर्फ तुम्हारे आंसर्स पढ़ रही हूँ. तुम्हें आंसर पता चल जाएगा, बट इट्स जस्ट दैट तुम्हें कितना समझ में आया. तुम तुक्के मारो ना, कोई तुम्हें प्रसाद थोड़ी ना मिल रहा है, सही तुक्के मारेगा. ठीक है. देखो, अब सिंपल सी बात है कि एक कंट्री की गवर्नमेंट बैठ के ये नहीं बना सकती. ठीक है, सिंपल सी बात है मैम, क्योंकि अगर यूके वाला बनाएगा तो यूके अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स बना रहा होगा, इंडिया वाला बनाएगा तो इंडिया अपने हिसाब से बना रहा होगा. ठीक है. और अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा पावर दे देंगे तो फिर तो हम चेंज ही होते रहेंगे. ठीक है. इसलिए आया आईफैक. आईफैक केम इनटू द पिक्चर. आईफैक क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन पॉलिटिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ओके. सो आपको ये आज के बाद याद रखना है, आईफैक. ओके. आईफैक इज नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इसका कुछ मिशन है, विजन है. क्या हमारे पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली नॉट. एब्सोल्युटली नॉट. ये कभी नहीं आएगा कि आईफैक का क्या विजन है, मिशन है. वी डोंट केयर अबाउट देयर मिशन विजन. जो जरूरी नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है. बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 4 बॉडीज है. इसकी 4 बॉडीज है. कौन कौन सी बॉडीज है? ये हमारे लिए जानना जरूरी है. अब तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट में इसे डीप में समझाया हुआ है, बॉडी क्या करती है, कैसे करती है, कोई जरूरत नहीं है. जितना मैं बता रही हूं उतना सुनो. तुम्हें नाम से पता चल जाना चाहिए कि एक बॉडी क्या कर रही है. आईफैक एक बहुत बड़ी बॉडी है. ठीक है. उसके अंदर 4 बोर्ड्स है. उसके अंदर 4 बोर्ड्स है. पहला बोर्ड है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस बोर्ड. गाइस, एज द नेम सजेस्ट, this body is responsible for all the auditing and assurance standards. For example, कल मैंने एक स्टैंडर्ड पढ़ाया था तुम्हें, आईसा 200. किसी ने देखा था? स्लाइड पे लिखा था. एनीबडी रिमेंबर? एनी वन ऑफ यू रिमेंबर आईसा 200? मैंने ये नहीं बोला था कि याद करो, बट तुम्हें अगर वो थोड़ा सा याद है, दैट वाज फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, राइट? जो हमने वो बाइफर्केशन पढ़ी थी, याद आया? हाँ. तो वो आईसा 200 कहां से आया? वो यहां से आया. International Standards of Auditing 200 of stating objectives of an auditing कहां से आया? किसने डेवलप किया? It came from this body. So any standards that you will be studying, any international standards on auditing, उसमें अगर कोई रिविजन आती है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल ए के सिलेबस में आईसा 5000 आता है, which relates to social and environmental reporting. ठीक है. तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए हमारा ट्रिपल ए का सिलेबस भी चेंज होता रहता है. तो जो चेंजेस आते हैं, जो नई चीजें आती है, जो नई चीजें आती है, वो लाता कौन है? ये बॉडी. ओके. नेक्स्ट बॉडी इज एथिक्स. हम चैप्टर नंबर 4 में एथिक्स पढ़ेंगे, तुमने पढ़ के भी आए होंगे. एथिक्स से सारा रिलेटेड काम जो अभी मैंने बताया था ना, रेगुलेटेड, तुम कैसे रेगुलेटेड होते हो? बाय एथिक्स. कि ये एथिकल सिचुएशन आई
तो ऑडिटर को ये करना चाहिए, ये आया तो ये करना चाहिए। कौन बता रहा है? ये वाला बोर्ड। तो एज द नेम इट सजेस्टिंग एथिक्स ऑडिटिंग। अच्छा मुझे ये बताओ ये क्या करता होगा? एजुकेशन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये क्या करता है? जैसे लेट्स से अब आपके पास कुछ नया आया, ये थोड़ी ना कि तुम आईफैक की बॉडी में बना के अज्यूम करोगे लोगों को पता चल जाएगा। नो, यू नीड टू एजुकेट देम, यू नीड टू टेल देम, यू नीड टू एक्चुअली ट्रीट टेल ईच वन ऑफ देम, ईच कंट्री, ईच कंपनी कि भाई ये ऐसे अप्लाई होगा, ये ऐसे करना है, इसकी ये ट्रीटमेंट है। एजुकेशन। Then finally, accounting standards board, which is public sector, relates to public sector. उसके लिए कोई भी accounting standards आते हैं तो ये board responsible होता है। तो क्या सबको इसके मतलब समझ में आए? क्या डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बट नाम से समझ में आ रहा है कि कौन सा बोर्ड क्या काम कर रहा होगा? यस और नो? गाइस एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कोई सोया तो नहीं है ना क्लास में? प्लीज सोना मत, मुझे बिल्कुल ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी एक सिचुएशन पे, एंड तुम्हारा दिमाग अब चलेगा इसमें। ये लास्ट टॉपिक है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का। सुनो, अब मैं तुम्हें एक सिचुएशन देती हूँ, तुम्हें एक सिचुएशन देती हूँ। आयशा, क्या कहते हैं? आयशा। ओके, लेट्स से यूएस में इसका लोकल लॉ कहता है कि हर कंपनी को एक डिस्क्लोजर करना है कि वो कितना CO2 एमिट कर रही है, कितना CO2 एमिट कर रही है। ठीक है, प्लस ऑडिटर को भी एक स्टेटमेंट देनी है इन द रिपोर्ट, स्टेटमेंट देनी है इन द रिपोर्ट रिगार्डिंग दिस। ओके, ऑन द अदर हैंड आयशा ऐसा कुछ नहीं कहता, आयशा ऐसा कुछ नहीं कहता कि तुम CO2 के बारे में डिस्क्लोज करो या ऑडिटर उसके बारे में स्टेटमेंट देगा अपनी रिपोर्ट में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऐसा कुछ नहीं कहते। नाउ गाइस लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सिचुएशन 1, लेट्स से ऑडिटर है मोक्षा। मोक्षा कहती है मैम मैं ऐसी कोई भी स्टेटमेंट अपनी रिपोर्ट में नहीं दूंगी क्योंकि आयशा ने ऐसा मुझे कुछ नहीं बोला। ठीक है। सिचुएशन 2, मोक्षा कहती है मैम आयशा ने नहीं बोला बट यूएस के लोकल लॉज मुझे ये करने को बोल रहे हैं तो मेरे को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक इज अ करेक्ट थिंग हियर? व्हाट शुड मोक्षा डू? सबसे पहले ऑप्शन हाथ खड़े कर दे मैम मैं तो आयशा फॉलो करती हूँ, आयशा फॉलो करते हैं हम, क्या हमें क्या लेना देना। ठीक है। सेकेंडली मोक्षा कहेगी कि मैम उन्होंने बोला है स्टेटमेंट देने के लिए तो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे रिपोर्ट्स का लेना देना नहीं है, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट कि क्या फॉलो होगा, आयशा फॉलो होगा या लोकल रेगुलेशंस फॉलो होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्या आयशा फॉलो होगा या लोकल लेजिस्लेशन फॉलो होगा, मुझे ये बताओ। इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स आते हैं, मेरे पिछले बैचेस में अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स आए थे। अब मुझे तुम्हारा पर्सपेक्टिव देखना। ओके, वन ऑफ यू से आयशा फॉलो होगा मैम, लोकल लेजिस्लेशन अवॉइड करो। ठीक है गाइस, प्लीज 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 आंसर दो प्लीज, मुझे मजा आ रहा है ठीक है, मुझे ना बहुत मजा आता है जब किसी को कंसेप्ट मुश्किल लगता है फिर मैं इजी करके बताती हूँ। गाइस 2 आंसर आए हैं, प्लीज बाकी दो मुझे आंसर चाहिए। गलत बोलो सही बोलो, आई डोंट केयर। आयशा या लोकल लेजिस्लेशन, कौन जीतेगा इस लड़ाई में? बताओ जल्दी बताओ यार, बाकी भी वेट करते हैं तुम्हारी वजह से। ठीक है, सुनो अब, ये तुम्हारे लिए आज बिगेस्ट लेसन है। ठीक है, इसे आज के बाद कभी मत भूलना। जब भी आयशा और लोकल लॉज की लड़ाई होगी तो हमेशा लोकल लॉ जीतेगा। कौन जीतेगा? लोकल लॉ। ठीक है, ये आज के बाद हमेशा याद रखना
कि अगर कभी भी आईसा और लोकल लॉस की लड़ाई होगी, कौन जीतेगा? लोकल लॉस। अब इसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ। क्या हुआ जब आईफैक ये बना रहा था, ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बना रहा था। गाइड्स, तुम्हें पता है व्हाट इज प्रिंसिपल एंड व्हाट इज रूल बुक? प्रिंसिपल बुक अप्रोच एंड रूल बुक अप्रोच पता है या नहीं? यस और नो? व्हाट इज प्रिंसिपल बुक अप्रोच एंड रूल बुक अप्रोच? यस और नो? जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगी, नहीं तो नहीं समझाऊंगी। ओके, वन ऑफ यू नो, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, ठीक है, एक को भी नहीं आता होगा तो मुझे समझाना पड़ेगा। सुनो, प्रिंसिपल बुक अप्रोच कहती है कि लेट्स से विशाल, मैंने आपको बोला कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, आप इन्हें फॉलो करो, एंड अगर आप इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हो तो मुझे रीजन दो कि आप क्यों नहीं कर रहे, ठीक है? मतलब आप दूसरा रास्ता ले सकते हो जयपुर जाने के लिए, बट क्यों लिया वो मुझे बताओगे, ठीक है? दैट इज द प्रिंसिपल बुक अप्रोच। रूल बुक अप्रोच कहते हैं विशाल, मैंने आपको यही रास्ता दिया था ना जयपुर जाने के लिए, आप यही फॉलो करोगे, आपका कोई दिमाग नहीं लगना, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप चुपचाप यही फॉलो करोगे। सिमिलरली होता है यूके में। यूके में जब आईएफआरएस फॉलो होते हैं, उसे होता है प्रिंसिपल बुक अप्रोच। क्या होते हैं? प्रिंसिपल बुक अप्रोच। कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप हमें बता दो। यूएस में फॉलो होता है रूल बुक अप्रोच कि भाई तुझे यही फॉलो करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो आईफैक क्या था? आईफैक आपका प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच था। क्या था? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच था। हर कंट्री ने, यूके ने, कनाडा ने, इंडिया ने इसे अडॉप्ट करा, प्लस अपने अपने थोड़े से इसमें लोकल लॉस डाल दिए। वो होता है ना, सब अपनी मैगी में थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डालते हैं, वैसी। जैसे यूके में इतना पॉल्यूशन नहीं है तो उन्होंने ऐसे डिस्क्लोजर नहीं डाले, बट इंडिया वालों ने एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स डाल दिए, ठीक है? तो यही होता है, जब भी आपकी आईसा वर्सेस लोकल लॉस की लड़ाई होती है तो हमेशा लोकल लॉस जीतते हैं। मैम एक बात बताओ, अगर लोकल लॉज ही मान्य थे तो आईसास को क्यों लाए बीच में? मैं बताती हूँ गाइस, जो ये लोकल लॉज बनते हैं ना, दीज आर ऑलवेज इन एडिशन टू दी आईसास। कभी भी देख लेना, ये लोकल लॉज हमेशा एक्स्ट्रा ही बात करते हैं, ये कभी भी कम नहीं करते बात, ठीक है? तो आईसास फॉलो किए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रास में दीज आर लोकल लेजिस्लेशन। क्या सबको ये लड़ाई समझ में आई? यस और नो? ये पूरी कहानी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरे चैप्टर का, जहां पे लोकल लेजिस्लेशन यूएस में कह रहा था कि आप डिस्क्लोजर दो रिगार्डिंग एवरीथिंग, जो आईसास ने नहीं बोले थे। तो फाइनली जो ऑडिटर की रिपोर्ट आई, उसमें उसने लिखा दिस डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लोकल लेजिस्लेशन एंड इज नॉट कवर्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग। तो हमने क्लियरली इसे डिस्क्लोज किया। Everybody understood this? If you want me to explain again, I'll do it. Yes or no? इसमें ना लोगों की धज्जियां उड़ जाती है, पता नहीं क्यों, समझने में वो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट तुम्हें लॉजिकली समझ में आना चाहिए। दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैंने दिया है तुम्हें, ठीक है? अब सुनो, कैन somebody give me the answer to this question now? Are ISAs compulsory to follow? Yes or no? Are they compulsory to follow or no? Yes or no? Are ISAs compulsory to follow? ओके, ओके, वेरी गुड, ठीक है, सबका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आया, ठीक है। सबसे पहले आपको उसे फॉलो करना ही करना है, ठीक है? आपको उसे फॉलो करना ही करना है, बट एज एन ऑडिटर अगर आप उससे अलग रास्ता ले रहे हो, आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओगे, आप क्लियरली जस्टिफाई करोगे वर्किंग पेपर्स में कि आखिर आपने वो आईसा फॉलो क्यों नहीं किया, ठीक है? The requirements of the standards do not override local legislation. सिंपल सी बात है, दोनों की लड़ाई हो रही होगी तो कौन जीतेगा? लोकल लॉज, ओके? देन however, if nation regulations have been followed but ISAs have not been applied,
तो हम अपनी रिपोर्ट में नहीं लिख सकते कि हमने ये ऑडिट कंडक्ट किया है एज पर आईसा। मैम नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ। सुनो, क्या कहना चाह रहा है कि आपने पूरे टाइम लोकल लेजिस्लेशन फॉलो करे, ठीक है? तो आप अपनी रिपोर्ट में ऐसा कैसे लिख सकते हो कि मैंने आईसा फॉलो करे? ओके, सो अगर सेम सी बात है, आईसा फॉलो हो रहे हैं तो रिपोर्ट में यही जाएगा कि आपने आईसा फॉलो करे, लोकल लेजिस्लेशन फॉलो करे तो लोकल लेजिस्लेशन जाएंगे, ठीक है? सिंपल सी ये बात थी कि दोनों की लड़ाई में लोकल ही जीतेगा। ओके, अंडरस्टूड। कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक? गाइस, हैवी डोज तो नहीं हो रहा है, इजी सा है, अभी तक तो सब इजी है। ओके, नो 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 नो, ऑब्वियसली इंडिया में बैठ के तो इंडिया की ही करोगे ना, ठीक है? वो कंट्री टू कंट्री आप उसी कंट्री का ही फॉलो करोगे, दैट इज ऑब्वियस। सो गाइज, लेट्स टेक अ ब्रेक, ठीक है? ब्रेक मैम 5 मिनट वाला ब्रेक? नो, लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। अभी तक हमने क्या क्या किया? सबसे पहले भी सॉ टॉपिक्स, टॉपिक्स के बाद बताओ व्हाट डिड वी सी नेक्स्ट? स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट के बाद क्या देखा? हम कैसे रेगुलेट किए जाते हैं, फाइन। देन what else did we did? What was the name of that body? What was the name of that body? IFAC. How many boards does it have? How many boards does it have? 4 boards. Very good. Finally, ma'am, आईसा और लोकल लॉज की लड़ाई में कौन जीतेगा? लोकल लॉज। वेरी गुड, वेरी गुड, आई जस्ट लव द पार्टिसिपेशन। नाउ लेट्स कम टू ये आईसा डेवलप कैसे होते हैं। मैम, बहुत हो गई कहानियां, ये बताओ, ये बनाता आईफैक की एक बॉडी है, बट ये बनते कैसे हैं? गाइस, एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाऊंगी तुम्हें इसके बाद, ठीक है? ध्यान से ये कहानी सुनना, ये कहानी पूरी 1 पेज के तुम्हारे स्टडी टेक्स्ट में, वहां से पढ़ने जाओगे बहुत बोर हो जाओगे। यहाँ पे कार्टून्स लगे हैं तो पिक्चराइज करके इसे याद कर लो। मैम, याद क्यों करना है? एमसीक्यू, ठीक है? एमसीक्यू में आएगा। सुनो, सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट, होता है प्रपोज। लेट्स से आज हम एक नया स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं, हम पांचों मिलके। क्या स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं कि मैम, आज के बाद लेट्स से जितने भी आप एमिशंस करते हो, ऑडिटर को वो देखनी है, ऑडिटर को उसमें मतलब थोड़ा सा कमेंट करना है, ऑडिटर को डिस्क्लोज करना है, ठीक है? तो जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्क्लोजर पढ़ा था लास्ट में, अब ये सोशल से रिलेटेड डिस्क्लोजर है, ठीक है? अब ये आईसा बनना शुरू हुआ है। ओके, आज हमें आइडिया आया, हमने जाके ये आइडिया प्रपोज किया आईफैक्ट पे। ओके, सारे इनपुट्स आए, अब ये टास्क फोर्स लगती है इसके ऊपर, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं? क्या मैम ये पांचों सैटरडे नाइट को आए थे और उन्होंने अच्छे से हाय थे और इन्होंने ये आइडिया सोचा और ये आ गए? पॉसिबल नहीं है बट आ गए। क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं? फिर इसे अप्रूव किया जाता है, टास्क फोर्स लगाई जाती है, क्या जो आइडिया आया वो ठीक है या नहीं। रिसर्च की जाती है कि ओके, क्या ये एक्चुअल में जरूरत है? हाँ मैम, बहुत जरूरत है, इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, हर कंट्री में हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऑडिटर्स को कुछ तो आगे बढ़ के आना चाहिए, ठीक है मैम? हर कंट्री की रिसर्च की जाती है, कंपनीज की, कंपनीज के सीएसओ, शेयर होल्डर से पूछा जाता है क्या आपको ऐसा कुछ चाहिए, क्या आपको अपनी रिपोर्ट में ऐसा कुछ डिस्क्लोजर चाहिए? वो कहते हैं हाँ मैम चाहिए, तो ठीक है, ओके मैम। फिर बनता है एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या होता है एक्सपोजर ड्राफ्ट? गाइस, डॉक्यूमेंट का नाम है। एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है जहां पे हम पूरा लिखते हैं, ओके, दिस वाज द आइडिया, ये इन इन इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होगा, ऑडिटर ये डिस्क्लोज करेगा, ओके। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट आपकी आईफैक वेबसाइट पे आता है। आप आज घर जाके www.ifac.com या org सर्च करना, उसमें आपको एक्सपोजर ड्राफ्ट्स मिलेंगे, ओके? मैं अभी दिखाती हूँ, एक एक्सपोजर ड्राफ्ट मिलेंगे। मैम, 1 मिनट, अभी चीजें फाइनल नहीं हुई है तो वेबसाइट पे क्यों डाली है? मुझे आइडियाज चाहिए,
ये आइडिया लाए थे 5 लोग, ये आइडिया लाए थे हमारी टास्क फोर्स ने रिसर्च करी। व्हाट इफ और आइडियाज आए? मैम आईफैक इज एन इंटरनेशनल बॉडी, क्या पता कोई कनाडा में बैठ के इसके ऊपर अच्छा आइडिया दे दे, एडिशन, वैल्यू एडिशन कर दे, तो हम इसे अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉमेंट करो। फिर हम कुछ टाइम बाद, मेनली आफ्टर आई गेस 28 डेज बाद, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन आया होता है, इसे रिवाइज किया जाता है एंड फाइनली इसे अप्रूव किया जाता है और एक स्टैंडर्ड बन के तैयार होता है। मैम रियल लाइफ एग्जांपल प्लीज प्लीज, हमें हमें गंदी आदत हो गई है सेकंड क्लास से। गाइस सी, दिस इज द एक्सपोजर ड्राफ्ट जो 2023 कि आईफैक की वेबसाइट पे अवेलेबल था एंड ये 28 डेज के लिए देखो अगस्त में ये ड्राफ्ट बना था, कमेंट्स ड्यू थे 1 दिसंबर को, कमेंट्स ड्यू थे 1 दिसंबर को। टुडे इट इज नॉट बीन कंप्लीटली केम आउट एज अ स्टैंडर्ड। अभी भी ट्रिपल ए के सिलेबस में हम आईसा 5000 एज ईडी ही करते हैं। क्या सबको ये कहानी समझ में आई? हाउ आईसा 5000 came into picture? What was the whole back story behind it? Yes or no? Any doubts? Guys, समझ में आई कहानी? इस कहानी को पिक्चराइज करके समझो। अभी एक एमसीक्यू तुमसे पूछूंगी, लिखना है तो लिख लो इसे। एमसीक्यू पूछूंगी तब ये स्लाइड वापस नहीं दिखाऊंगी, बट लॉजिकली समझ में आया चीजें कैसे हुई, कैसे हम पांचों ने बन के आईसा 5000 के बारे में सोचा और कैसे एक्चुअल में वो आज है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके मैम, बहुत हो गई आयशा के बारे में। आपने ना चैप्टर स्टार्ट किया था कि मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगी, आई स्वेयर। ओके सी, आयशा 5000 क्या है? जैसे अभी हमने पांचों ने मिलके वो सोशल उसके बारे में डिस्क्लोज किया था ना कि हम ये स्टैंडर्ड बनाते हैं, हम ये स्टैंडर्ड आज प्रपोज करते हैं, राइट? वैसे ही आयशा 5000 हुआ था। कैसे? इसकी बैक स्टोरी थी। आज ये आयशा 5000 आपको एज एक्सपोजर ड्राफ्ट आईफैक की वेबसाइट पे मिलेगा। यू डोंट हैव टू रीड इट अबाउट इट, ठीक है? आपको उसके बारे में रीड नहीं करना, बट कैसे वो पिक्चर में आया वो बता रही हूँ, समझे? प्लीज जाके इसे रीड मत करना ये तुम्हारे ट्रिपल ए के सिलेबस में है, वहां पे मैं 2 घंटे का लेक्चर देती हूँ उसके ऊपर। ओके मैम, बहुत हो गई कहानी आपकी। आपने कहा था कि ना आपके बारे में बात होगी, कसम से अभी तक कोई आपने हमारे बारे में बात नहीं करी है। गाइस, नेक्स्ट 40 मिनट इज अबाउट यू, लिटरली सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करूंगी। सो जो सारे तुम्हारे क्वेश्चन थे, रिमूवल, अप्रूवल, कंपनी, वो सब अब मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगी। सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, कॉमन सेंस नहीं छोड़नी डबल ए की क्लास में, कॉमन सेंस का पीछा नहीं छोड़ना, नहीं तो डबल ए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। मुझे एक बात बताओ, 5 घर छोड़ के मेरे घर के पास एक ढाबा है जिसका नाम है सनी ढाबा, जिसका नाम है सनी ढाबा, और एक है मैकडोनल्ड। सबने मैकडी का बर्गर खाया मैम, आलू टिक्की वाला, ठीक है? अगर मैं ऑडिट एग्जेम्प्ट कर दूं किसी एक कंपनी का, तो किसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? मतलब क्वेश्चन को थोड़ा और रिवाइज करती हूँ। व्हाट डू यू थिंक ऑडिट से एग्जेम्प्ट होंगे, मतलब उन्हें ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा? इज इट सनी ढाबा और इज इट मैकडी? तुम्हें क्या लगता है? एज अ शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ कस्टमर, एज अ पर्सन, मैं किसे वो फ्रीडम दे सकती हूँ कि भाई तू ऑडिट मत करवा, कोई बात नहीं? बताओ। आई गॉट 1 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? किसे मैं इतनी छूट दे सकती हूँ कि भाई चल ठीक है, तू ऑडिट मत करवा, तू अपने पैसे बचा ले, ठीक है? वेरी गुड, सनी ढाबा। वाई डिड आई से दैट? वाई द आंसर इज सनी ढाबा? द लॉजिक इज वेरी सिंपल मैम। मैम बेचारा ये दिन में कमाता है 500 रुपए, जिससे ये 100 रुपए की सब्जी ले आता है और 400 रुपए का फायदा होता है। अब अगर इसने कोई घपला कर भी दिया, अगर इसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 400 की जगह 500 दिखा भी दिया, तो एज अ कंट्री, एज अ होल, एज अ शेयर होल्डर, क्या आपको इतना फर्क पड़ेगा?
क्या आपको ये 100-200 रुपए से लेना देना है? नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट्स, इनकी मिसस्टेटमेंट क्या होती है? गलतियां बहुत छोटी होती है हमारी इकोनॉमी के लिए। मैम अगर ये अपना 1% ऑफ रेवेन्यू भी मिसस्टेटमेंट कर देना, करोड़ों में मिसस्टेटमेंट्स आएंगी इसकी। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा है। पहला रीजन समझ में आया? पहला रीजन समझ में आया व्हाई सनी ढाबा इज एग्जेम्प्टेड एंड नॉट मैकडी। सेकेंड, मैम बेचारा ये कमा रहा है 100 रुपए महीने में, 100 रुपए बचाता है, उसमें अपने घर बीवी माँ बाप सबको खिलाता है, ठीक है। अब अगर आप इसे बोल दोगे ऑडिटर रख ले, ये हो जाएगा गंदा, ठीक है। ऑडिटर की फीस होती है 1 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा, ठीक है। इसके पास इतने पैसे नहीं है मैम। ऑडिटिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज वेरी कॉस्टली। क्या ये जस्टिफिकेशन ये मैकडी दे सकता है? बेटे तुम बहुत कमाते हो, लाओ थोड़ा पैसा ऑडिटर को भी बांटो, ठीक है। सेकेंडली, लो इनकम्स एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी कॉस्टली फॉर स्मॉल कंपनीज। थर्ड, टेल मी, ये है आपके ओनर मैनेज बिजनेस, मतलब मैं ही इसे ओन करती हूँ, मैं ही इसे चलाती हूँ, कोई मेरी गलतियां मुझे ही बताए तो मुझे फर्क पड़ेगा? एक हाथ से चाटा मानो दूसरे हाथ पे लगे, क्या ऐसा फर्क पड़ेगा? क्या मुझे कोई फायदा होगा कि मैं ही कंपनी चला रही हूँ, मुझे ही मेरी कंपनी की गलतियां मुझे ही बता रहे हैं? नो, यहाँ पे नहीं होगा। बट यहाँ पे ओनर इज वन, दे हैव डिफरेंट शेयर होल्डर्स, दे हैव डिफरेंट ब्रांचेस, दे हैव डिफरेंट डायरेक्टर्स, दे हैव डिफरेंट मैनेजर्स एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कौन बिजनेस चला रहा है वर्सेस कौन बिजनेस ओन कर रहा है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट पीपल। अंडरस्टूड द रीजंस एज टू व्हाई सनी ढाबा इज एग्जेम्प्टेड बट नॉट मैकडी? सबको ये समझ में आया? सिंपल है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स, ओनर एंड मैनेजर्स, few sources of income, impact of misstatement and simple management structure. Can I move forward? Is it clear? Any doubts? Guys, I need 4 yes. I got 1 yes. 2. जो बाकी 2 नहीं दे रहे हैं उनको क्या समझू मैं? ठीक है, सबने दे दिया, वेरी गुड। ओके, नाउ मैम व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बिकम एन ऑडिटर? क्या मैं अपने फ्रेंड को भी ले आऊं? मैं जा रहा था जोमेटो का ऑडिट करने, मैंने कहा चल भाई तुझे भी कूपन्स मिलेंगे, चल भाई तुझे भी थोड़ी ग्रीडी पना दिखेगा थोड़ा ऑडिटर्स का, चल ठीक है तू भी आ जा। क्या मैं उसे ऐसे ला सकती हूँ? नो मैम। आप अपने फ्रेंड को तभी ला सकते हो जब वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है, प्रॉपरली क्वालिफाइड है, या तो वो एसीसी है या वो सी है, मतलब उसके पास कुछ औहदा है, उसके पास कुछ एजुकेशन है, ठीक है। तो यू नीड टू हैव अ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ क्वालिफाइड बॉडी, एसीसीए, एसीआई, ओके। क्या मैंने एग्जाम्स पास कर दिए काफी है? नो, आई नीड टू हैव दैट 3 years वाला, तब जाके आई विल गेट दैट साइनिंग अथॉरिटी एज एन ऑडिटर कि मैं किसी की रिपोर्ट पे साइन कर सकती हूँ। जब मैं पूरा एक एसीसीए मेंबर बन जाती हूँ, पूरा एसीसीए मेंबर बन जाती हूँ, तब जाके आप पूरा एक साइन कर पाते हो। सो बेसिकली यू नीड टू हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे पेपर पास करो, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years लाओ, देन you need to continuously develop yourself, वही 6 साल पुराना वाला सीए का एग्जाम्पल, एंड देन जाके you are eligible to become an auditor, तब जाके आप उस पे फाइनली साइन कर सकते हो। ये नहीं कि मैम 6 पेपर दे गए बन गए हम ऑडिटर, अब ला दो आप किसी की भी रिपोर्ट हम साइन कर देते हैं। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, ओके। So any recognized body needs to have a, you need to have a qualification from recognized body. In our example, it would be ACCA. Then what qualification? You need to pass your paper. You need to do your ESPM module. Then you need to do your PR. And then finally, you will be called as an ACCA member. And then you will are eligible to become an auditor. Understood? Eligibility समझ में आई या नहीं आई? आ गई। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं जी। ठीक है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता? मैम ऑब्वियसली डायरेक्टर की चाची, फूफी, दादी, मामी, ये सब ऑडिटर नहीं बन सकते। सेकेंडली मैम
जहां पे एथिक्स ब्रीच हो जाए, मतलब हमारे एथिक्स हमें अलाउ ना करे, वो लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। कैन डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी ऑडिटर्स? कैन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी ऑडिटर्स? टेल मी। मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूं और क्या मैं ही ऑडिटर बन सकती हूँ? नो, आई कैन नॉट बी द ऑडिटर। सो somebody who is excluded by code of ethics, मेरे ethics अलाउ नहीं करते मुझे। मैम कौन सी ethics? वही कॉन्फिडेंशियलिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, ये सब वो थ्रेट्स है, सॉरी। Objectivity, integrity, due to this you are not allowed. Secondly, you are excluded by the law. You are excluded by the law. For example, you work for that company, obviously law does not allow a person to be an auditor। अगर आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो, पूरा का पूरा फंडा ही खत्म हो जाएगा ऑडिटिंग का अगर आप उसी कंपनी के ऑडिटर हो। Now what are the duties of an auditor? What are the duties of an auditor? Very easy, very easy, very easy. क्या मैम ये ड्यूटीज लिखने को आएंगी पेपर में? नॉट एट ऑल। मतलब मैं ऐसे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, ड्यूटीज नहीं आएंगी, ठीक है? जस्ट है तो बता रही हूँ। क्या ड्यूटीज होती है? सबसे पहले जिस काम के लिए आए हो वो करो। रिपोर्ट टू कंपनीज शेयर होल्डर। क्या रिपोर्ट करते हो गाइज? व्हाट इज द रिपोर्ट? व्हाट इज दैट कंक्लूजन? That financial statements are true and fair view. Okay. कल किसने लेक्चर ध्यान से सुना था? What does it mean fair होना? Fair का another word क्या है? What do I mean by being fair? मैम चैप्टर नंबर 2 पेपर में आए या ना आए, आप 100 बार हमसे क्वेश्चन पूछ ही लोगे 12 चैप्टर्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 करेक्ट आंसर। यस, सो फेयर मीन्स टू बी अनबायस्ड, ठीक है? तो जिसके लिए आए हो पहले वो करो, दैट इज योर बिगेस्ट ड्यूटी, दैट इज योर प्राइमरी ड्यूटी, दैट यू नीड टू रिपोर्ट टू द कंपनीज शेयर होल्डर। व्हाट आर योर अदर ड्यूटीज? कि सारे डिस्क्लोजर्स करोगे, रिकॉर्ड्स वेरीफाई करोगे एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करोगे। ऑब्वियसली मैम ये तो बहुत बेसिक है ना? हाँ बेसिक है बट फिर भी है। अब ये सुनो, ये अच्छा है बिकॉज पता है इसमें मैंने पिछले मॉक में ही एक क्वेश्चन देखा था। कैसे क्वेश्चन आता है मैं बताती हूँ। Which of the following is not a right of a shareholder? ये मैंने सॉरी, right of an auditor, ये मैंने क्वेश्चन खुद देखा अपने पिछले मॉक में। एंड एक और क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द राइट ऑफ एन ऑडिटर? तो ये आया था, ठीक है? जो आता है वो ढंग से पढ़ेंगे। टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाउचर्स एट ऑल टाइम। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रही हूँ तो मेरा हक है, मेरा राइट है, मेरा अधिकार है कि मुझे सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले। P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, डिस्क्लोजर नोट्स, सब कुछ मुझे थमाए जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर वो ही नहीं होंगे तो मैं ऑडिट किसका करूंगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। Secondly, I can actually inquire or I can actually go and ask any person in the company about anything, but that should be only related to the audit. मैम नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो? सुनो, तुम्हारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स थे, ठीक है? अब ऐसे उनसे गप्पे नहीं मारने हैं कि और भैया कैसे चल रही है, कितना पैसा आपको कंपनी दे रही है। नो, आप क्या पूछोगे? सर आप कितना टाइम ड्यूटी करते हो, कब आप ब्रेक्स पे जाते हो? तो यू आर आस्किंग देम क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ अ सर्टेन प्रोसीजर्स इन द ऑडिट, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने कैशियर से पूछा, भाई व्हाट आर योर राइट्स, आर यू अलाउड टू साइन अ चेक? So you can ask for any information, you can ask for any explanation from director to any employee as an auditor, बट उसका एक पर्पस होना चाहिए, ये नहीं कि गप्पे मार रहे हो उनसे मिलके, ठीक है? सेकेंडली, यू विल हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एनी पर्सन। अगेन सेम पॉइंट, कोई आपको रोक नहीं सकता कि डायरेक्टर को जाके डिस्टर्ब मत करो। जब ऑडिटर आता है ना कंपनी में, माहौल ना बदल जाता है, वो होता है ना हालात बदल गए, ऐसा सिचुएशन होता है। बिकॉज वो किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेट्स से तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे साइन थे, आओ मैम रिया जी आओ, ये क्यों साइन, मतलब कैसे साइन करे, आपकी पावर थी क्या? दैट इज द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस।
टू रिसीव नोटिस ऑफ अटेंड जनरल मीटिंग्स। गाइस ध्यान से सुनना, एजीएम्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स, जो शेयर जिसमें शेयर होल्डर्स होंगे, उसका इनविटेशन आपको भी आना चाहिए, उसका इनविटेशन आपको भी आना चाहिए, आप उस कंपनी के ऑडिटर हो। देन rights associated with the vacation of an office to bring matters to the attention necessary shareholders and creditors। मैम बिल्कुल नहीं समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप आपको निकाला गया है या आप निकलना चाहते हो, सो जो भी दिक्कतें थी, जो भी आप अटेंशन में चीजें लाना चाहते हो, यू हैव राइट कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। गाइस किसी ने वो सिचुएशन देखी थी अभी, इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट 1.5 years, बायजूस में डिलॉयट ने रिजाइन किया था। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? How many of you know this? That recently Deloitte resigned from the Byju's। अब तो पुरानी हो गई ये कहानी, but still किस किस को पता है ये? इसके ऊपर भी मेरे पास बहुत अच्छी YouTube वीडियो है। प्लीज क्लास के बाद मुझे याद दिलवाना। अच्छा, BDO ऑल्सो रिजाइन, ओके ठीक है। तो ये सब तुमने देखा होगा कि तुम्हारे पास ऑफिशियल नोटिस आया था। लिंक्डइन पे भी ये बहुत फेमस हुआ था। मैं डिलॉयट की बात कर रही हूँ, मैंने डिलॉयट का देखा था। लिंक्डइन पे हर कोई शेयर कर रहा था। क्यों शेयर कर रहा था, हमें कैसे पता चला? क्योंकि एक्चुअल में ऑडिटर ने एक ऑफिशियल नोटिस इशू किया था शेयर होल्डर्स को बताने के लिए, सबको बताने के लिए। सो वो हमारा हक है, वो हमारा हक है। क्या सबको राइट समझ में आई? यस और नो? एवरीबडी गॉट द राइट्स? कोई रटेगा तो नहीं ना जाके? ओके, होने वाला है खत्म। देन गाइस क्या लगता है, हु विल अपॉइंट द ऑडिटर्स? वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइक विदाउट इवन लुकिंग एट द कंटेंट यू शुड नो हु विल अपॉइंट द ऑडिटर्स। कौन करेगा तुम्हें अपॉइंट? शेयर होल्डर्स। सिंपल सी क्वेश्चन है मैम, वो फिल्टर ही उन दोनों के बीच में बनाया। डायरेक्टर अपने दिमाग पे खुद थोड़ी ना डंडा मारेगा, आ बैल मुझे मार, नहीं, शेयर होल्डर करते हैं। सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट देम। बट 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 एक बात सुनो, ओहो ये चैट ऊपर क्यों चली गई मेरी? ठीक है, लेट्स से शेयर होल्डर ने यहाँ पे वो अपॉइंट करके गया, एंड नेक्स्ट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग होनी है यहाँ पे हमारा ऑडिटर छोड़ के चला गया। अब क्या करूं? हु विल अपॉइंटेड? मैम 20 साल में ऑडिटर हमें छोड़ के चला गया, शेयर होल्डर्स आएंगे अगले साल, अब कौन करेगा इन्हें? अब कौन करेगा इन्हें? हु विल अपॉइंट दी ऑडिटर नाउ? लगाओ दिमाग। शेयर होल्डर्स आए थे, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करे, बट ऑडिटर बीच रास्ते में हमें छोड़ के चला गया। उस शेयर होल्डर आएंगे अब नेक्स्ट ईयर, ऑब्वियसली डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है जहां पे डायरेक्टर्स रिक्रूट करते हैं ऑडिटर को। तो दो ही सिचुएशन होती है, जब पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है जहां पे शेयर होल्डर्स अच्छे से नहीं मिलते, एंड कैजुअल वेकेंसी, कैजुअल वेकेंसी। सो दीज आर द टू केसेस जहां पे हमारा डायरेक्टर अपॉइंट करता है, बट नेक्स्ट एजीएम तक वो फिर ऐसे सबके सामने खड़ा होता है, क्या आप हमें कंटिन्यू करना चाहते हो या आप नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हो। आप कुछ केसेस में अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर्स दोनों ही नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? गवर्नमेंट एजेंसीज करती है। फाइन, सो दिस इज एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जहां पे मैंने बताया इन टर्म्स ऑफ कैजुअल वैकेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ बीच में रेजिग्नेशन कर देता है, तो वहां पे डायरेक्टर्स होते हैं। अदरवाइज इट इज ऑलवेज शेयर होल्डर्स, इट इज ऑलवेज शेयर होल्डर्स। अंडरस्टूड? यस और नो? गाइस किसी को लग रहा है मैं बहुत तेज भाग रही हूँ या डाउट है, प्लीज पूछो। मैं बार बार ऐसे रुक रुक के तुमसे इसलिए पूछती रहती हूँ। ये वही बायजूस वाला केस जो मैं बता रही थी, डेलॉइट। ये देखो, यहाँ से ये चीज मैंने देखी थी, ये लेटर देखा ना सामने, डायरेक्टर डेलॉइट ने प्रॉपर साइन करके ये ऑफिशियल नोटिस इशू किया था। ठीक है, दैट वाज द रेजिग्नेशन ऑफ अ रियल लाइफ एग्जांपल। नाउ ये भी बहुत कॉमन सेंस है। कौन तुम्हें बोल सकता है निकलो यहां से? कौन बोल सकता है तुम्हें, हु कैन रिमूव यू?
हु कैन रिमूव यू फ्रॉम अ ऑडिटर सिचुएशन? लाइक तुम एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑडिटर हो और तुम्हें कौन निकाल सकता है, बताओ? किसके हाथ में इतना दम होगा कि वो तुम्हें निकाल दे? बताओ 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 बताओ। वेरी गुड, सिंपल लॉजिक। मैम, जिसने हमें कंपनी में बुलाया था वही हमें कंपनी से निकाल सकता है, उसके अलावा हमें कोई नहीं निकाल सकता। हमें कंपनी में किसे बुलाया था? शेयर होल्डर्स ने। कौन निकालेगा? शेयर होल्डर्स। क्या हमें डायरेक्टर्स निकाल सकते हैं? नहीं। अगर, अच्छा एक बात सुनो, अच्छा एक बात सुनो, बहुत सिंपल है। अगर डायरेक्टर्स निकाल रहे होते तो कंपनी में कोई ऑडिटर ही नहीं बचता। क्यों? क्योंकि ऑडिटर कमियां निकालेगा डायरेक्टर की, और जैसे ही वो कमियां निकालेगा वो बाहर हो जाएगा। और क्या होगा? ऑडिटर फिर बायस्ड ओपिनियन देना शुरू कर देगा, इन फियर ऑफ द जॉब, इन फियर ऑफ द जॉब। इसलिए हमने डायरेक्टर्स को वो पावर ही नहीं दी कि तुम ऑडिटर्स को निकाल सकते हो। कौन निकाल सकता है? शेयर होल्डर्स। एक्चुअल में पता है, ये सच बात है। ऑडिटर को जितना लेना आसान है ना कंपनी में, उससे ज्यादा मुश्किल है उन्हें निकालना। क्योंकि जो कंपनी निकालती है ना, लिटरली ऐसा न्यूज बन जाता है, भाई उस कंपनी ने क्यों निकाला, अच्छा कुछ पता चल गया होगा उसके बारे में, ओए वो कंपनी रिजाइन, ओए उस ऑडिटर ने रिजाइन क्यों किया, फ्रॉड हो रहा होगा कंपनी में। तो यू नो इट एक्चुअली क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। अगर तुम्हारा वो सिचुएशन है कि भाई ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, ओके, बट दिस इज एक्चुअली क्रिएट्स अ नेगेटिव। अभी रिसेंटली तुमने देखा था ब्लिंकिट ने अपना ऑडिटर चेंज किया है। द रीजन वाज डिफरेंट, बट किसी ने पढ़ा था वो हेडलाइन? ब्लिंकिट चेंज इट्स ऑडिटर। पढ़ा था किसी ने? डज एनीवन नो? ये भी जाके सर्च करना। ब्लिंकिट ने अपना ऑडिटर इसलिए चेंज करा था बिकॉज इट वाज एक्वायर्ड बाय जोमैटो, एंड दीपेंद्र वांटेड कि जोमैटो और ब्लिंकिट का सेम ऑडिटर रहे। दैट इज व्हाई इट गॉट चेंज, एंड इसलिए इतना नेगेटिवली नहीं फैला था वो, बट चेंज हुआ था। तो तुम देख रहे हो, जब भी निकाला जाता है या चेंज होता है, इट क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ पब्लिसिटी। ओके, सो क्या होता है अब? एक सिचुएशन, एक डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें याद रखना है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट था एक्सपोजर ड्राफ्ट, सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। एक होता है कि तुम्हें निकाला गया है, एक होता है तुम निकलना चाहते हो। ओके, दोनों ही सिचुएशन में एज एन ऑडिटर तुम स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस दोगे। उसमें तुम क्लियरली लिखोगे कि तुम क्यों निकलना चाहते हो, तुम्हें क्यों निकाला गया है, क्या तुम्हारी कोई एथिकल ड्यूटी है निकलने से पहले, या तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन था, व्हाट वाज द रीजन। सो दैट इज द circumstance statement that is issued by the auditor, that is issued by the auditor, so that सबको पता हो कि आखिर क्या हुआ है और क्यों हुआ है। एवरीबडी अंडरस्टूड? इजी है, मतलब बस वो एक टर्म स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस याद रखो। गाइस बताओ, समझ में आया सबको रिमूवल की कहानी? रिमूवल, रेजिग्नेशन। ओके, अब एग्जाम में रेड फ्लैग होता है क्या? हमें आदत होती है एज अ स्टूडेंट हमेशा बोलने की रिजाइन कर दो। गाइस, तुम हर बात पे रिजाइन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अगर आज बिग फोर हर क्लाइंट से रिजाइन करने बैठ जाए तो वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनेगी। तो रिजाइन करने से पहले एज अ स्टूडेंट इन रियल लाइफ ऑल्सो एंड इन प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, इन एग्जाम ऑल्सो, यू नीड टू सी अदर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तब जाके रेजिग्नेशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, रेजिग्नेशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। तो इन एग्जामिनेशन अगर पॉसिबिलिटी है, अगर सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है अबाउट द रेजिग्नेशन, अवॉइड लीपिंग टू द इमीडिएट कंक्लूजन कि ऑडिटर शुड रिजाइन। मैम बात ही खत्म। नो गाइस, आपको अपना आंसर बनाना है, रेजिग्नेशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। आप हर ऑप्शंस पे पहले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू ACCA, यू टेक लीगल एडवाइस, यू टेक एथिकल एडवाइस, सब कुछ। देन अगर कुछ भी नहीं बचता है, तब जाके आप रिजाइन करोगे, तब जाके आप रिजाइन करोगे। क्या सबको ये बात समझ में आई? दिस इज वेरी इजी, ये कोई ऑडिटिंग का लिमिटेशन है, दिस कैन बी इजिली अवॉइडेड। चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज ओवर।
Guys, how was the chapter? Was it too difficult? Was it too easy? डिफिकल्ट और इजी। अब बारी है समरी की, जो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, सिर्फ कौन बोलोगे, तुम। बताओ। सबसे पहले टॉपिक्स पढ़े। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड? कम ऑन, स्टार्ट। समरी तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। और जितनी लेट बताओगे उतना ब्रेक लेट होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैम वी डिड सिनेरियोज अबाउट द फ्रॉड्स। ओके, देन we did why it is known as statutory audit. Then क्या क्या याद है? कुछ भी बोल दो, सीरीज में नहीं याद कोई बात नहीं, मुझे सीरीज का कोई अचार नहीं डालना। ओके, आईफैक 4 बॉडीज। देन मैम उसकी 4 बॉडीज थी, कैसे हम रेगुलेट करे जा रहे हैं, गुड। व्हाट आर द ड्यूटीज, गुड। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, गुड। व्हाट एल्स? अपॉइंटमेंट, वेरी गुड। लोकल लॉज एंड आईसा के बीच में लड़ाई, गुड। रिमूवल, ओके। रेजिग्नेशन, गुड। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, व्हाट एल्स? अपॉइंटमेंट लिख चुकी हूँ, आईसास वर्सेस लोकल लॉज लिख चुकी हूँ। और बताओ, और बताओ, और क्या किया हमने? Who becomes an auditor? Very good. Eligibility of an auditor, rights, duties, done. तो बेसिकली हमने ये किया, बेसिकली हमने ये किया, ठीक है। हाँ, वेरी गुड मोक्षा, को ही याद आया। ऑडिट एग्जेम्पशन, सनी ढाबा वर्सेस मैकडी। मैम कौन एग्जेम्प्टेड है और क्यों एग्जेम्प्टेड है? वेरी गुड। तो एनी डाउट्स? पूरा टॉपिक तुम्हें ऐसे टिप्स पे हो गया, ठीक है। नाउ इट्स योर टाइम दैट यू टेक 5 मिनट्स ब्रेक। मुझे भी चाहिए, मैं भी बहुत देर से बोल रही हूँ। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। कोई टेक्निकल आर्टिकल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। 5 मिनट्स बाद हम 5 से 6 7 एमसीक्यू करेंगे, 2 2 मिनट लेंगे सब में, और हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। आर वी रेडी फॉर द ब्रेक? इट इज 8:06। कैन वी मीट एट 8:11? कैन वी मीट एट 8:11? Okay. It is 8:06. I will directly start at 8:11. Okay. See you after the break.
Guys, can we write back if we are back from the break? I know it's 1 minute earlier. तुम ले लो अपना break. Time over, time over. Are we back? Please write back once we're back from the break. Two, 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 two. What about others? Are we back? Waiting for one of you. Okay. Everybody is back. मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप करी थी? नहीं करी. ठीक है. सुनो, बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चंस, एक बार मैं तुम्हें अपने नोट्स के गो थ्रू करवा देती हूँ, सो दैट तुम्हें एकदम से ना लगे क्या ही दे दिया मैम ने नोट्स में. रेगुलेशंस, ऑडिटर्स की राइट्स एंड ड्यूटी, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, आईफैक्ट के बारे में, हु कैन बी द ऑडिटर, हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑडिटिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सिंपल सी एक बात है. सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, एक्सटर्नल ऑडिटर को स्टैट्यूटरी ऑडिट क्यों बोला जाता है? ठीक है. क्या जरूरत थी हमें एक्सटर्नल ऑडिटर की? सबसे पहले सोसाइटी एट लार्ज, वो पूरी कहानी. सेकेंडली, हमें कैसे रेगुलेट किया जाता है ये भी बता चुकी हूँ. आईफैक्ट के बारे में, उसका मिशन विजन वैल्यूज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट लिख दिया है, एक बार पढ़ लेना, तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब हुई टपक जाएगा. आईफैक्ट की 4 बॉडीज, आईसा कंपलसरी है या नहीं, पूरी कहानी. कौन से सिचुएशन में अगर तुम एग्जेम्प्ट करते हो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जब तुम डिपार्ट करते हो. ओके. कैसे आईसा डेवलप होते हैं, या तो वो पिक्चराइज कर लो सिम्पसन, या ये फ्लो चार्ट पूरा तुम्हें बता देगा. सेकेंडली, स्मॉल कंपनी वर्सेस लार्ज कंपनी, मैकडी वर्सेस सनी ढाबा. तो जब भी तुम पढ़ो पीपीटी भी साथ रखो और ये भी साथ रखना. ठीक है. कौन सी कंपनीज एग्जेम्प्ट होती है और क्यों एग्जेम्प्ट होती है ये भी लिख दिया. देन कौन ऑडिटर बन सकता है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द ड्यूटीज, व्हाट आर द राइट्स. अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स. दो केस में दोनों ही नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट पिक्चर में आ जाएगी. कैसे तुम रिमूव कर सकते हो? रेजिग्नेशन, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस. ओके. देन अलर्ट, हर चीज में रिजाइन पे नहीं कूदना है, सारे ऑल्टरनेटिव्स देखो, फिर जाके आप रिजाइन पे आओगे. रेजिग्नेशन, अगर ऑडिटर को लगता है, ये शायद मैंने नहीं बताया, लेट्स से तुम वापस रीअपॉइंट नहीं होना चाहते, तुम 3 साल से इस कंपनी के ऑडिटर हो, अब तुम चाहते हो कि 14 साल, चौथे साल में मैं ऑडिटर ना बनूं, तो सिंपली क्या करोगे? एनुअल जनरल मीटिंग में खड़े होगे और पोलाइटली मना कर दोगे दैट आई डोंट वांट टू बी रीअपॉइंटेड एज अ ऑडिटर. एंड सिंपली हर चीज के साथ एक सर्कमस्टांस आता है, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांस इशू करोगे कि हमें नहीं होना उनका. ठीक है. तो अगर इफ यू डू नॉट विश, यू कैन सिंपली आस्क बोर्ड्स, पोलाइटली रिक्वेस्ट करोगे, वो डिक्लाइन, जो भी रिक्वेस्ट होगी, विल यू विश टू बी अ ऑडिटर फॉर फ्यूचर ईयर, यू विल पोलाइटली डिक्लाइन इट एंड एक स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांस इशू करोगे. मैम एक बात बताओ, ये तो आपकी मर्जी से हुआ है ना, आप नहीं रीअपॉइंट होना चाहते, फिर क्यों आप स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांस दोगे? क्योंकि गाइस, आप नहीं होना चाहते, ये बात सिर्फ आपको पता है. बाहर शेयर होल्डर्स क्या सोचेंगे, कंपनी में ही कोई घपला है. ठीक है. तो उस सर्कमस्टांसेस में आप ये बोलोगे, उस स्टेटमेंट में ये बोलोगे कि नहीं मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा, बट एज अ यू नो एनी रीजन मैं नहीं होना चाहता, सो दैट जब नेक्स्ट ऑडिटर आए तो उसे पता हो कि भाई पिछला ऑडिटर क्यों छोड़ के गया है.
ठीक है, सो दैट इज द रीजन वी इशू द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। टेक्निकल आर्टिकल नहीं है। बीपीपी में, एग्जाम किट में, कैपलान में कोई क्वेश्चन नहीं है। बीपीपी में एक क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ। स्टडी टेक्स्ट में 3 टीयूज है जो मैं तुम्हें एक होमवर्क दूंगी, मतलब 3 क्वेश्चन है, होमवर्क दूंगी। स्टडी हब में 5 क्वेश्चन है, मैं करवा रही हूँ। ठीक है, एनी डाउट्स इन द नोट्स? एनी डाउट्स कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा? गाइस यस और नो? 5 के 5 पेजेस समझ में आ जाएंगे? सब कुछ कवर किया है? कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो छोड़ दिया हो? ओके। फिर मैम ये तो पहली बार हो गई, 5 मिनट में रिवाइज करना चाहते हो तो ये आपका 5 मिनट वाला फ्लो चार्ट है। फाइन। देन आता है मैम एक बार स्टडी हब भी दिखा दो। स्टडी हब में भी सेम है, आईफैक्ट के बारे में, एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में, एथिकल कोड इस चैप्टर नंबर 4, एंड फाइनली आईएसबी कैसे डेवलप हुआ, क्या स्ट्रक्चर है, वही चार्ट बोर्ड। ठीक है, तो आपके स्टडी हब में भी कुछ ऐसा नहीं है जो हमने कवर नहीं किया। तो ये मत सोचना मैं यहां से पढ़ू वहां से पढ़ू, स्टिक टू माई नोट्स ओनली। सेम गोज विद द स्टडी टेक्स्ट। आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के स्टडी टेक्स्ट पढ़ने की, इस चैप्टर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। You can only rely upon my notes. Only thing that you need to do from study text is this TYU. TYU 3 1 is irrelevant, ऐसा क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है डबल ए में। ये मैं करवा रही हूँ, 3 आप करोगे। सो आज का होमवर्क समझ में आया that you have to only do question number 3 from study hub, study text. Guys लिखूं या कर लोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कर लोगे या लिखूं? ग्रुप पे लिख ही देते हो भाई तुम। चैप्टर 2 TYU 3 होमवर्क। ओके, नाउ इट्स योर टाइम टू पार्टिसिपेट। आ जाओ, अब समझ में आएगा किसको कितना समझ में आया। स्टार्ट। Guys, read the question properly. Last 20 minutes we will take and then okay, bye, tata, see you, dinner time. Which of the following statement relating to the international standards on auditing are correct? ISA are issued by International Accounting Standard Board and provide guidance on performance and conduct of the audit. In the event that ISAs differ from local legislation, auditor must comply with the requirements of ISA. I would say again, read question properly. I need 4 answers. I got 1 answer. What about others? I got second answer. Guys, बाकी इतना क्या सोच रहे हो? Your class में ही नहीं हो। I got third answer. I got fourth answer. Only this answer is correct. Rest of you gave same answer. अब मेरी बात सुनो, क्या लिखा है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या लिखा है यहाँ पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके लिए कौन सा बोर्ड बताया था मैंने? वापस चले जरा उस स्लाइड पे। गाइस, कौन सा बोर्ड होगा जो आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहा होगा? जरा इस स्लाइड को बताना। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, ये वाला बोर्ड नहीं होगा। समझ में आया? गलती समझ में आई? गलती समझ में आई? इट्स ओके, बट प्रॉब्लम इज गलती समझ में आना है या नहीं आना। तो ये जो है IAASB, ये तो गलत हो गया। तो आंसर इज डी। सब कह रहे थे 1 ओनली, बट 1 इज ऑल्सो रॉन्ग। एवरीबडी अंडरस्टूड?
ऑल थ्री ऑफ यू? ठीक है। हु अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनीज ऑडिटर? ये तो बिना देखे आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन। कौन अपॉइंट करता है गाइस? वेरी गुड, एवरीबडी वाज करेक्ट, शेयर होल्डर। स्टडी हब में इस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। ओके अब ध्यान से, क्वेश्चन उल्टा हो चुका है। द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? IAASB किसका सब पार्ट, मतलब किसका सब बोर्ड है? बताओ। गाइस ये तो पढ़ा ही नहीं है, वर्ल्ड बैंक ये सब तो पढ़े भी नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दो ही नहीं आंसर दिया अभी तक सिर्फ। ओके आई गॉट थर्ड करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, ऑल करेक्ट आंसर। बट इतना टाइम क्यों लगा? ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था। इनफैक्ट सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एक्सेप्टेड एज द राइट ऑफ एन ऑडिटर? देखा, बोला था ना ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इतना एम्फसाइज करके तुम्हें राइट समझाई थी। बताओ गाइस, अगेन आई वुड से रीड ऑप्शंस केयरफुली। पता है 30 में से लोग 20 पे इसलिए अटकते क्योंकि वो केयरफुली क्वेश्चन रीड नहीं करते। टेक योर टाइम। मैं आंसर तब तक नहीं बताऊंगी जब तक चारों का आंसर आ जाएगा। ओके ओके ओके, ओनली वन ऑफ यू गेव अ रॉन्ग आंसर। सुनो, आंसर इज ए। वाई आंसर इज नॉट डी? एनी बोर्ड और कमिटी मीटिंग, मैंने क्या बोला था? एनुअल जनरल मीटिंग्स का। तुम्हें पता है कितनी बोर्ड मीटिंग्स होती है? तुम्हें पता है कितनी कमिटी मीटिंग्स होती है? नॉमिनेशन कमिटी, ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, सब में बुलाएंगे ऑडिटर को? नहीं, सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग्स या जिसमें शेयर होल्डर्स आते हैं वो वाली मीटिंग्स का इनवाइट मिलता है ऑडिटर को। बट एक सिंपल सी बात है, अगर उनके पास कंपनी के बुक्स ही नहीं होंगे, P&L बैलेंस शीट यही नहीं होगा, तो ऑडिट किसका करोगे? दिस इज योर बिगेस्ट राइट दैट यू नीड टू हैव समथिंग टू गेट ऑडिट, राइट? तो क्या ये बात समझ में आई? आ गए? जिसने भी डी आंसर दिया था ए पे आ गए? तुक्के से ही है, ऐसे मैम बोल रही है इसलिए नहीं आना है, समझे हो तभी आना है, नहीं समझ में आया फिर से पूछो, ठीक है। नाउ, which of the following statement relating to ISAs and professional auditors are is true? ये तो बहुत इजी है, मैं अपने बैंड से ही खेल रही हूँ। All ISAs must be applied. ISAs override local legislation. ISAs are rule based and all rule must be applied. In most jurisdiction, only a statutory auditor is allowed to carry out audits of the company. Guys, कुछ ना negative words होते हैं हमारे options में, such as must, never, always। तुम अभी ना सेकंड चैप्टर पे हो, जब तुम 8th चैप्टर तक पहुंच जाओगे तुम एमसीक्यूज में एक बात तो जरूर सीख जाओगे कि भाई ऐसे नेगेटिव ऑप्शंस आंसर्स नहीं होते जनरली, आंसर्स नहीं होते जनरली, ठीक है। अब इस ये वाला लॉजिक यहाँ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते अप्लाई, बट आंसर दो। ये तुम्हारे लिए एक वो था डबल ए टिप।
देखो, एक बात समझो, सबसे पहले, ओके, आई गॉट लॉट ऑफ मिक्स रिस्पॉन्सेज दिस टाइम। एक बात समझो, क्या समझाया था मैंने, आईसा और लोकल लेजिस्लेशन में कौन जीतेगा? लोकल लेजिस्लेशन। ये बात सबको क्लियर है? तो आईसा ओवरराइड लोकल लेजिस्लेशन, ये तो गलत ही हो गया, यस और नो? ये तो गलत हो गया, सिंपल सी बात है। नाउ आईसास आर रूल बेस्ड, ये बात यहां तक बहुत ठीक थी, ये बात यहां तक बहुत ठीक थी, ये ऑप्शन में बिल्कुल लिख सकती थी। बट क्या हर रूल अप्लाई होना चाहिए? एक्सक्यूज मी, अगर लोकल लेजिस्लेशन आया, क्या ये रूल अप्लाई होगा? नो। ये बात समझ में आई कि सी क्यों गलत हुआ? ऑल रूल मस्ट बी अप्लाइड। नो। ठीक है, वही, अगर बात लड़ाई की हो गई तो फिर ये नहीं जीतेगा। ये बात समझ में आई कि सी क्यों नहीं हो सकता? ओके, अगेन सेम बात, ऑल आईसास मस्ट बी अप्लाइड, ये भी नहीं हो सकता। क्या सबको समझ में आया? ए क्यों नहीं आंसर? जिसने भी ए दिया था पहले मुझे उससे पूछना है। एक बंदे ने सी दिया था और एक बंदे ने ए दिया था। सी वाले को समझ में आ चुका है, ए वाले को आया या नहीं आया? ठीक है, तो डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, स्टडी हब खत्म हो चुका है, इतना ही था स्टडी हब में। बीपीपी में एक क्वेश्चन है, ये आखिरी है, कर लो। इसमें वो है सिम्पसन वाली, वो पूरी एक्सपोजर ड्राफ्ट की कहानी। गाइस सुनो, पहली टिप दी थी मैंने, ऑलवेज, नेवर, मस्ट, ये सब, ये थोड़े नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जनरली। अब ये नहीं कि किसी ऑप्शन में ही देख लिया तो ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, जनरली बोल रही हूँ, जनरली। सेकेंड टिप, स्मार्ट बनो, हार्ड वर्क मत करो। अब तुम बेवकूफों की तरह ये 1 2 3 4 5 ऐसे अगर सीरीज करने बैठ गए, तुम्हें इस क्वेश्चन में लगेंगे 10 मिनट, एंड अगर तुम्हें सारे स्टेप याद है तब भी लगेंगे 3 मिनट। मैं तुम्हें एक टेक्निक बताती हूँ जिससे ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व होगा। देखो, सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट ऑप्शन रीड करो, बताओ कौन सा सही है और वही करेक्ट आंसर है। डू नॉट रीड दीज मिडल वाले ऑप्शंस, डू नॉट रीड दिस। एक बार सिंपली ये देखो, कौन सा तुम्हें लग रहा है कि ये फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड, थर्ड, बस ये देखो। वाओ, सुपर इम्प्रेस्ड रिया, यू फॉलो द टेक्निक, लिटरली टेक्निक से इतनी जल्दी ही आंसर आता है। ओके, दिस इज ट्रिकी, एंड जहां पे सबसे ज्यादा डर था बच्चे वही फिसलते हैं, एंड इट्स ओके। मोक्ष, एक बात समझो, पहले प्रपोजल आएगा या पहले टास्क फोर्स बिठाओगे? पहले प्रपोजल आएगा या पहले टास्क फोर्स बिठाओगे? मैं कंफ्यूज भी कर सकती हूँ गाइस। रिया, यू नीड टू रीड द आंसर अगेन। मैं कंफ्यूज भी कर रही हूँ। ओके, द करेक्ट आंसर इज, पहले यही तो बताया था। क्या है ये? याद आया? पहले प्रपोजल होता है, फिर टास्क फोर्स असाइन होती है, फिर रिसर्च होती है। गॉट इट? समझ में आया? आया नहीं आया? ओके, लेट्स स्टार्ट विद नाउ कैप्लान स्टडी टेक्स्ट। कैप्लान स्टडी टेक्स्ट पे आ गए हम, विच इज आवर थर्ड रिसोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? गाइस, इसको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शंस पे आओ। कौन सा फॉल्स है? सही नहीं पूछा, फॉल्स।
डी 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 डी। यस यस, इसमें तो दिखाया था पूरा पिक्चर। इसका बताओ। जिसे आंसर आता है वो 1 मिनट में अप्लाई कर चुका होगा। वेरी गुड, बोथ वेल डन। व्हाट अबाउट टू? अच्छा रियली? अच्छा, लॉज होते हैं ये, लॉज। गाइस, you both have given a statement which is true। फॉल्स पूछा था, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लॉज होते हैं जो फॉलो करने ही करने चाहिए। सेम गलतियां बार बार कर रहे हो तुम दोनों। कि एक्सेप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। दीज आर ट्रू स्टेटमेंट, दीज आर नॉट फॉल्स स्टेटमेंट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लॉज है, ये तो मैंने कभी बोला ही नहीं। ये बोल कि हम इन्हें मस्ट, अगेन आई टोल्ड यू मस्ट, नेगेटिव वर्ड्स। समझ में आया? यू कैन डिपार्ट फ्रॉम इट। ओके, पूरे आज लेक्चर का क्रक्स यही था। अगर नहीं समझ में आया, मैं फिर से पूरी कहानियां समझाने के लिए रेडी हूँ। इट्स ओके, फर्स्ट टाइम में गलत होती है, बट लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक क्लियर है? ओके। Which are the following are reasons for the audit profession issuing auditing standards? ध्यान से। ब्यूरोक्रेसी का मतलब पता है ना? गूगल करो, गूगल। बताओ बताओ गाइस। ये कौन कॉल कर रहा है मुझे तुमने से? Guys, I got only one answer. Okay. All correct answers, whichever answers I have received. I'll wait for another 1 minute. Okay, very good. Each one of you gave correct answer, which is C. Which is C. Which of the following people may act as an auditor of the company? Okay. यहाँ पे सुनो, एक कंसेप्ट है कूलिंग पीरियड का, जो तुम्हें मैंने नहीं बताया। बट अगर तुम्हें वो नहीं भी पता ना, तो तुम एलिमिनेट करके ऑप्शन आंसर तक पहुंच जाओगे। तुम आंसर तक पहुंच जाओगे अगर तुम थोड़ा एलिमिनेशन का मेथड लगाओगे। द मैं, चलो पहले आंसर बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या कंसेप्ट होता है वो कूलिंग पीरियड का। गुड, टू करेक्ट आंसर्स। 3 करेक्ट आंसर। ओके, रियली? सुनो, ध्यान से सुनना ये बात मेरी। लेट्स से तुम जोमैटो के फिनेंस डायरेक्टर थे, ठीक है?
तुम्हारे पास सारी नॉलेज थी, तुम सीए थे, तुम एसीसीए थे, बहुत अच्छे इंसान थे तुम। अब तुम्हें वो कंपनी छोड़े हुए 5 साल हो चुके हैं। नाउ यू वांट टू बिकम एन ऑडिटर ऑफ जोमेटो कंपनी। इफ दिस 5 year वुड हैव बीन 4 years, मैं तुम्हें सीधा सीधा मना कर देती, मैं कहती नहीं मोक्षा, सॉरी दीक्षिता, लेट्स से दीक्षिता ऑडिटर, दीक्षा आप जाओ, आप ऑडिटर नहीं बन सकते जोमेटो के। अब आपको 5 साल हो चुके हैं। 5 साल क्या होता है? कूलिंग पीरियड, मतलब सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, ऐसा माना जाता है पिछली कंपनी से। दीक्षिता कहती है मैम मैं 5 साल पहले फाइनेंस डायरेक्टर थी। मैंने कहा ठीक है, आपका कूलिंग पीरियड हो चुका है। कूलिंग पीरियड मतलब आपने उस कंपनी से और कोई रिश्ते नाते नहीं जोड़े हैं उस 5 सालों में, ठीक है। कूलिंग पीरियड हो चुका है, आप जाके उसके ऑडिटर बन सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका कूलिंग पीरियड का कंसेप्ट, जो ये 5 years अगो है, दैट इज द कूलिंग पीरियड। अगर वाइफ ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर होगी तो डोंट यू थिंक शी वुड बी अ रिलेटेड पार्टी? शी वुड ऑलवेज गिव द बायस्ड ओपिनियन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए, द करेक्ट आंसर इज ए। सबको ये बात समझ में आई? कूलिंग पीरियड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? आंसर समझ में आया? वाइट इज ए। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मैम 3 के बाद सीधा 5 कैसे आ गया? फोर्थ रिपीटेड क्वेश्चन था तो आई अवॉइडेड इट। ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द शेयर होल्डर ऑफ मोस्ट कंपनी विल ऑल्सो बी द डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स आर द स्टूवर्ड्स ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। ये टर्म मैंने चैप्टर नंबर 1 में कहानियां बना के सिखाई थी। डायरेक्टर्स विल ऑलवेज have a vested interest in the company for doing well because they own shares in the company. Direct auditors are allowed to be the business partners of the company. Which of the following is true? True, 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 true. Very good, Riya. Very good. Very good. Very good, Vishal. Very good, Dikshita. नेगेटिव वर्ड्स देखो, ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो, एंड थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना सीखो। दैट इज वेयर यू विल गेट 30 में से 25 मार्क्स के ऊपर इन रियल पेपर, ठीक है। सो ये मैंने टर्म सिखाया था आपको पिछली क्लास में। द करेक्ट आंसर्स आर बी। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर के स्टूवर्ड्स होते हैं, जो उनके रिसोर्सेस का ध्यान रख रहे होते हैं उनके बिहाफ पे, ठीक है। तो गाइज ये एक क्वेश्चन है जो आपके स्टडी हब में है। फर्स्ट होमवर्क इज TYU3 of study text. Second homework is this. This will take 10 minutes. This will take 5 minutes, 15 minutes. तो 48 hours में अगर आपके पास 15 minutes नहीं है तो टफ, ठीक है। तो ये दो आपके होमवर्क है। Now finally the class has come to an end. Now it's your Q&A time. You can ask me any question. How was the lecture?